हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल स्मार्ट स्टडी 78 में आपका स्वागत है। दोस्तों, यदि आपने भी सीटेट का एग्जाम दिया है और आपकी कन्फ्यूजन है कि हम पास होंगे या नहीं होंगे, किस किस के पास होने के चांस ज़्यादा हैं और यदि आपके मार्क्स ज़्यादा ही कम बैठ रहे हैं तो आगे आपको क्या करना चाहिए, इस पर मैं बात करने वाली हूँ। तो इस वीडियो को स्किप ना करें क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले डाउट की। पहले डाउट आ रहा है कि अगर आप सीटेट में पास नहीं हुए तो अब आपको क्या करना चाहिए। तो देखिए, बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए कि सीटेट में अगर आप 5 6 ऐसे नंबरों से कुछ नंबरों से रह जा रहे हो तो बिल्कुल भी टेंशन ना लो। देखिए, ये है कि अब आप टेंशन लेकर कुछ भी नहीं कर पाओगे क्योंकि ये है आपका जो एग्ज़ाम हुआ था वो हो चुका है, जो होना था वो हो चुका है। अब ये मत सोचिए कि हमारी जो साल है वो ख़राब हो गई तो या कई-कई सालों में नहीं आता सीटेट। सीटेट तो ओनली 6 महीने में आपको देखने को मिलता है। अगर यहाँ पर नहीं हुए तो कोई दिक्कत नहीं, आप नेक्स्ट सीटेट आ रहा है ना उसकी तैयारी कीजिए। ऐसा करो जो अभी से तैयारी में लग जाइए क्योंकि आप अभी शून्य से तैयारी नहीं करने वाले। अब आपकी पहले से ही अच्छी तैयारी है, उस पर और तैयारी करने वाले हो। जो भी आपके जैसे डाउट वगैरह रह जाए गए हैं, यानी कि जो भी आपकी कन्फ्यूजन रह गई थी इस एग्जाम वगैरह में, तो देखिए जो उसको अभी से क्लियर कर लीजिए क्योंकि का जो नोटिफिकेशन है आपको जल्द देखने को मिलेगा। और जितनी प्रैक्टिस हो सके इतनी प्रैक्टिस करिए क्योंकि सीटेट एक ऐसा होता है जो हमारी माइंड बेस होता है क्योंकि हम जितना मतलब सोचने समझने पे ज़्यादा आधारित होता है। तो आप ये कोशिश करिए जितनी प्रैक्टिस करो इतनी प्रैक्टिस कर कीजिए अभी से क्योंकि तभी आपका एक बार में ही क्लियर हो जाए। पता है कि बहुत से फ्रेंड्स ने बहुत ही मेहनत की होगी लेकिन क्या होता है कि एग्जाम में हमारा जो माइंड है वो काम नहीं करता, तो हमारी जो थॉट है वो सही काम नहीं करती कि हमको सारे ही ऑप्शन एक जैसे लगते हैं। तो हो सकता है कि आपके साथ भी ऐसा हुआ हो। तो बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आप जितनी हो सके आप अपनी प्रैक्टिस पर ध्यान दीजिए, अभी से लग जाइए। नेक्स्ट डाउट आता है कि यूपी टेट की तैयारी करें या सी टेट का इंतजार करें। तो देखिए, अगर मैं बात करूं यूपी टेट और सी टेट की, तो यूपी टेट और सी टेट का जो सिलेबस है वैसे तो एक जैसा ही है। थोड़ा बहुत अंतर देखने को मिलता है कि आपका जो यूपी टेट और सी टेट का अंतर देखने को मिलता है किसमें, क्योंकि सब्जेक्ट तो वही होते हैं लेकिन उसमें कुछ चैप्टर अलग कर दिए गए हैं। वो थोड़ा तो उसमें चेंज हो सकता है लेकिन बाकी के जो चैप्टर जैसे कि आपकी हिंदी हो गई, हिंदी उसमें तो पेडागोजी ज़्यादा पूछी जाती है आपकी सीटेट में। लेकिन इसमें क्या है, आपकी हिंदी यानी हिंदी व्याकरण ज़्यादा पूछी जाती है। अंतर इतना है क्योंकि इसमें आप यूपी टेट तो एक ऐसा है जितना रट सको तो उतना रटो। सीटेट एक माइंड बेस है, यानी कि आपका जो दिमाग है कितना सोच सकता है कितना नहीं सोच सकता, बस ये सीटेट इस पर आधारित होता है। याद करना कुछ नहीं है, ओनली समझना होता है सीटेट पर। अगर आपको सीटेट हार्ड लगता है तो आप यूपी टेट की तरफ जा सकते हैं अगर आप यूपी से हैं तो। वैसे भी आपका यूपी टेट आ ही रहा है तो आप साथ साथ ही साथ अपनी यूपी टेट की तैयारी कीजिए और आपकी सी टेट की एक सी टेट को भी एक साइड में रखकर तैयारी करते रहिए। आगे मैं बात करती हूँ। नेक्स्ट डाउट आता है आपका सी टेट और यूपी टेट में कौन सा एग्जाम बेस्ट है। तो देखो, बेस्ट तो अपनी जगह पर सभी होते हैं लेकिन दिक्कत यहाँ पर आती है। देखो, सी टेट अगर मैं बात करूँ सी टेट की, तो सी टेट जो होता है हमारा ऑल इंडिया चलता है, यानी कि जहाँ भी हमारी वैकेंसी स्टेट वगैरह में आती है कुछ स्टेटों को छोड़कर, जैसे आपका राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, कुछ टेट वहाँ अपना जो टेट माँगते हैं वो, तो यहाँ पर आपका सीटेट नहीं चलने वाला। तो लेकिन बाकी जगह तो आपका सीटेट चलने वाला है। अगर आपको वैकेंसी बाहर देखनी है अपने, यानी कि अपने स्टेट से बाहर देखनी है, तो आप अपना सीटेट ज़रूर निकालिएगा। अगर आपको लगता है कि हम यूपी से हैं और यूपी की तैयारी कर पाएँगे, यानी कि कहने का मतलब ये है कि आप यूपी से हैं और यूपी की वैकेंसी के लिए बैठे हैं, तो फिर तो आपको यूपी टेट देना चाहिए। अगर मैं बात करूँ आसान और हार्ड की, तो देखिए सीटेट थोड़ा माइंड बेस होता है और यूपी टेट में जितना रट सको इतना रटना। उसमें बेस यानी कि फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मैं बात करूँ प्याजे की, तो प्याजे के जो कुछ क्वेश्चन होते हैं ना, वो उसमें जैसे कि उसकी चरण कितने होते हैं ये डायरेक्ट पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि उसमें थोड़ा सीटेट में घुमा देते हैं कि ऐसे ऐसे करने से वो हो जाता है, ऐसे ऐसे करने से वो हो जाता है। ऐसे करके जो आते हैं ना, वो सिर्फ घुमा के जो पूछे जाते हैं वो सिर्फ एक सीटेट में पूछे जाते हैं। बाकी यूपी टेट एक ऐसा है जो हमारे फैक्ट एकदम सीधे फैक्ट पूछे जाते हैं। तो वैसे तो आसान, अगर मैं आसान की बात करूँ तो यूपी टेट आसान ही है क्योंकि इसमें हम जितना रट सकते हैं रट लेते हैं और समझ सभी की नहीं बन पाती है। फिर भी आपको पता होगी कि हमें एग्जाम के टाइम तो सारे ही ऑप्शन एक जैसे लगते हैं कि ये भी ठीक हो सकता है, ये भी ठीक हो सकता है, और हमारे हिसाब से हम अपने हिसाब से सही करके आते हैं, फिर भी सीबीएसई की तरफ से वो गलत हो जाते हैं। देखो, उनकी उनकी सोच से अपनी सोच मिलानी थोड़ा हार्ड हो सकता है लेकिन यूपी टेट अगर आप कर सकते हो तो यूपी टेट आसान ही है अगर आप यूपी टेट की वैकेंसी के लिए बैठे हैं तो। अगर आप कहीं भी स्टेट में देखना चाहते हैं तो आप सीटेट जरूर निकालिएगा। ठीक है, आगे मैं बात करती हूँ नेक्स्ट सीटेट कब आएगा। तो नेक्स्ट सीटेट की बात करूँ तो देखिए कब आने वाला है। तो अभी जो फ्रेंड्स हमको लगता है कि हम नंबरों से कुछ नंबरों से रह रहे हैं, इसे आप अपने सीटेट में लग जाइए क्योंकि ये है कि सभी को पता है अपने नंबरों की। तो अगर आपके 5 से 6 नंबर अगर कम है ना, तो बिल्कुल लगिए, अभी से लग जाइए क्योंकि इतने नंबर नहीं बढ़ने वाले आपके। मैं झूठ भी नहीं बोल सकती कि आपके ये 5 से 6 नंबर बढ़ेंगे, नहीं बोल पाऊंगी ना। तो अगर आपके यहाँ, अगर मैं बोलूँ, अगर कुछ नंबर मतलब 1-2 नंबर का या 3 नंबर का ये फेर है आपका, तो आप अभी वेट कीजिए। बाकी का अगर ज़्यादा नंबर कम है तो बिल्कुल लग जाइए। आपका जो सीटेट है ना, वो आपके अगस्त में आने की पूरी उम्मीद है क्योंकि अगर आपका जो सीटेट है वैसे तो आपका जुलाई में आ जाता, लेकिन इस वजह यानी कि आपके जो
और वैसे भी आपका जो सीटेट है वो 2 बार हो चुका है, इस वजह से आपका जो सीटेट है वो अगस्त में आने की उम्मीद है, जबकि आपका जो सीटेट था वो जुलाई में आता। लेकिन अब अगस्त में आने की पूरी उम्मीद है, तो आप अभी से तैयारी में लग जाइए। तो आगे मैं बात करती हूँ नेक्स्ट डाउट की। नेक्स्ट डाउट, सीटेट में आपके बोनस मार्क्स मिलते हैं या नहीं? तो सबसे बड़ा डाउट यही होता है। तो देखिए, अगर आपको लगता है कि सीटेट में बोनस अंक नहीं मिलते, तो मैं बोलूँगी हाँ, मिलते हैं, बिल्कुल मिलते हैं। हर एक शिफ्ट में मिलते हैं, ऐसा नहीं है कि मिलते नहीं। आप ये मत सोचिए कि नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा, वो नॉर्मलाइजेशन नहीं होता है। जैसे आपकी इनकी कोई भी वैकेंसी में होता है जॉब के लिए, वो वाली नॉर्मलाइजेशन नहीं है ये। इसमें बस ओनली आप जैसे सी डी वगैरह ऐसे जेड वगैरह के आते हैं ना, उनका बोनस अंक मिलता है इसमें सबके बोनस अंक नहीं मिलते। जैसे मैं बात करती हूँ, तो देखिए आपके जो बोनस अंक हैं वो बिल्कुल मिलेंगे। इसका आपका जो आंसर रहेगा वो आपका हाँ रहेगा। बात करती हूँ कि बोनस मार्क्स कितने मिलने की उम्मीद है, तो देखिए सभी को पता है कि मिलने वाले हैं, लेकिन मार्क्स की थोड़ी कन्फ्यूजन रहती है कि कितने मिलेंगे। तो देखिए अगर आपके नंबर जो कम बैठ रहे हैं, यानी कि 2 से 3 नंबर कम बैठ रहे हैं, 2 से 3 नंबर कम बैठ रहे हैं, या फिर 1 से 2 नंबर कम बैठ रहे हैं। देखो, 1 से 2 की बात करूँ तो बिल्कुल श्योर है कि आप पास हो जाओगे, रिजल्ट का वेट कीजिए। अगर मैं बात करूँ तीसरे नंबर की, यानी 3 नंबर अगर बढ़ भी सकते हैं, नहीं भी बढ़ सकते। मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि बढ़ ही जाएँगे, फिर आगे आप बोलोगे कि बढ़े नहीं। तो देखिए 2 नंबर तो आपके बिल्कुल ही बढ़ सकते हैं, लेकिन तीसरा नंबर थोड़ी उम्मीद कम है, लेकिन बढ़ भी सकते हैं। अभी मैं बिल्कुल ये नहीं बोलूँगी कि बढ़ ही जाएँगे, क्योंकि ये आपकी प्रोविज़नल आंसर की है। अभी आपका रिजल्ट बाकी है, रिजल्ट का वेट कीजिए। रिजल्ट जैसे ही आपका आ जाता है, उस हिसाब से आपको पता लग जाएगा कि उसमें मार्क्स आपके बढ़े हुए नज़र आएँगे। तो इसलिए बोल रही हूँ, अभी से टेंशन ना लीजिए कि हम फेल हो गए या पास हो गए। अगर इतने आपके मार्क्स कम हैं, तो बिल्कुल भी चिंता ना करें। अब ये रिजल्ट का वेट कीजिए, आप पास हो सकते हो। ठीक है? मुझे उम्मीद है कि आप सभी के जो डाउट हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अब जो भी आपकी कन्फ्यूज़न है, फिर भी आपकी कन्फ्यूज़न, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपका रिजल्ट कब तक आएगा, इस पर भी बहुत बड़ा डाउट रहता है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए वीडियो लाने वाली हूँ कि आपके रिजल्ट बिल्कुल फिक्स डेट लेकर आ रही हूँ कि आपका रिजल्ट कब तक आएगा। तो जो भी इस चैनल पे नए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।